सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से लोग बिहार एसआई के लिए जीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीएस की क्लास में हम लोग आज इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास को स्टार्ट करेंगे और भारतीय इतिहास में हम लोग मेडिएवल इंडिया दैट इज मध्यकालीन भारत उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करने से पहले उनका टाइम ड्यूरेशन देखेंगे। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 712 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी को प्री मेडिएवल इंडिया बोला गया। प्री मेडिएवल इंडिया हिंदी में बोलते हैं इसे पूर्व मध्यकालीन भारत। और 1000 से लेकर 1707 तक जब औरंगजेब की डेथ हुई, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, इसे क्या बोला गया? मेडिएवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। तो हम कह सकते हैं 712 से लेकर 1707 ईस्वी पर हम लोग मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं, उसी पर डिस्कशन होगा। मध्यकालीन भारत में 712 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और हम लोग देखेंगे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा की गई? 712 ईस्वी में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। इसे मैं रब कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से लिख 712 फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसके आक्रमण से पहले हम वहाँ की स्थिति देख लेते हैं। भारत पे इसका आगमन 712 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का। इनफैक्ट आगमन नहीं, उसने आक्रमण ही किया 712 ईस्वी में। उससे पहले हम लोग इराक में इसकी स्थिति को देख लेते हैं। इस्लाम के धर्मगुरु को उस समय खलीफा बोला जाता था और वो बगदाद का था। बगदाद क्या था? इराक की राजधानी। इराक की राजधानी बगदाद थी और खलीफा यहीं के थे। और इस खलीफा का गवर्नर अरब में रूल कर रहा था, जिसका नाम क्या था? अल हजाज। अल हजाज। अल हजाज का ही सेनापति, जिसे हम लोग कमांडर इन चीफ बोलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम था। उसमें भारत की स्थिति क्या थी? भारत में कोई भी अगर थल मार्ग से भारत आना चाहता था अगर, तो उसके लिए सिंध के रास्ते से होके आता था। ये सिंध रहा, अगर ये भारत है तो ये सिंध रहा। और सिंध की राजधानी देवल हुआ करती थी, जो एक बंदरगाह भी थी, जिसे हम लोग हार्बर या पोर्ट भी बोलते हैं। एक बार उस समय खलीफा का कोई समुद्री जहाज़ यहाँ से होकर गुजर रहा था, तो और यहाँ का राजा कौन था? दाहिर था। राजा का भी नाम लिख लो, दाहिर, जो कि एक ब्राह्मण था। इज ब्राह्मण। जब एक बार वहाँ खलीफा का जो समुद्री जहाज़ था इसी सिंध के रास्ते देवल बंदरगाह से होकर गुजर रहा था, तो दाहिर के सैनिकों ने वहाँ लूटपाट मचाई, साथ ही साथ उसके समुद्री जहाज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, विध्वंस कर दिया। यह खबर जब खलीफा के पास पहुँची तो खलीफा ने अपने गवर्नर अल हजाज को बोला और उस दाहिर के पास ये अल हजाज के थ्रू संदेश पहुँचाया कि 2 संदेश पहुँचाया। पहला संदेश क्या था? ये कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। दूसरा, और भविष्य में अगर हमारा यहाँ समुद्री जहाज तुम्हारे मतलब देवल बंदरगाह से गुजरे
तो उसके लिए सही सेफ रास्ता दो, सेफ गार्ड इसे बोलते हैं, वो प्रोवाइड करो। लेकिन दाहिर ने साफ तौर पे मना कर दिया। इसके मना करने के परिणाम स्वरूप खलीफा ने अपने गवर्नर को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि वहाँ पर आक्रमण करो। इसी के परिणाम स्वरूप अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को ये आदेश दिया, आक्रमण करो। आक्रमण करने के कारण ही बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि ये नासमझी थी दाहिर की, जिसकी वजह से पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में हुआ और भारत में एक तरह से कहें तो एक्सपोज किया। इस आक्रमण से बहुत आक्रमणकारी जो थे वो समझ गए कि यहाँ की क्या स्थिति है और वो आक्रमण करने में थोड़े से भी नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि यहाँ यूनिटी की बहुत कमी थी, एकता नहीं थी, प्लस दाहिर ने एक दरवाज़ा खोल दिया यहाँ आक्रमण करने के लिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से मेन पॉइंट से। 712 ईस्वी में आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, दाहिर को पराजित किया और उनकी दोनों पुत्रियों को यहाँ से बंदी बनाकर बगदाद के खलीफा के पास पहुँचाया। उनके 2 पुत्र थे, उनके साथ उनकी विवाह करा दी, शादी करा दी और तत्पश्चात 2 साल के बाद ये वापस लौटा। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कालक्रम में क्या क्या घटनाएं घटी। फर्स्ट ऑफ ऑल 712 ईस्वी में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया बाय मोहम्मद बिन कासिम, लिखा हुआ था मोहम्मद बिन कासिम। जब इसने दाहिर को पराजित किया तो यहाँ की जो भी जनता थी, पब्लिक थी, उनको ये बोला कि इससे पहले दाहिर यहाँ आपका देखभाल कर रहा था, सुरक्षा को देख रहा था, अब मैं आप लोगों की सुरक्षा करूँगा और देखभाल करूँगा। इसके लिए आपको या तो इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, या फिर आपको जजिया टैक्स देना होगा। और जजिया टैक्स क्या था? नॉन मुस्लिम्स पर एक रिलीजन टैक्स था, जिसे हम लोग धर्म कर बोलते हैं, वो देना पड़ता था। इसमें ही applied tax called jizya on non-Muslims। गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया। टैक्स का रेट क्या था? 1/2 और 2/3। जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे या किसी भी फॉर्म में, ये यहाँ के राजा को देना पड़ता था, मोहम्मद बिन कासिम को। आधा या 2/3 टैक्स के रूप में देना पड़ता था। लेकिन इससे 3 लोगों को मुक्त रखा गया। किनको? पहला ब्राह्मण्स को, विडोज को और हैंडीकैप्ड, जितने भी विकलांग थे। ब्राह्मण, विधवाओं को और विकलांगों को। सेकेंड, इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में, पहला अगर क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है, जिन्होंने जजिया टैक्स को यहाँ लाया, किसने लाया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लाया गया। फर्स्ट जजिया टैक्स अप्लाइड ऑन इंडिया बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहला जजिया का टैक्स लगाया गया। सेकेंड, इन्होंने पहला इशूड गोल्ड कॉइन्स, स्वर्ण मुद्राएं चलाई। पहली बार स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक के द्वारा लाया गया था, लेकिन फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाया, कॉइन्स, इनफैक्ट इट इज कॉइन्स, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम इसको रब कर रहे हैं। अरबी घोड़ों का, अरब हॉर्सेस in India, he brought Arab horses in India। अरबी घोड़ों को
पहली बार भारत लाया गया। अरबी घोड़ों के बारे में हम लोग जानते हैं, विश्व की सबसे अच्छी नस्ल की घोड़े कौन सी होती है? अरब के घोड़े होते हैं। ये पहली बार मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लाया गया। नेक्स्ट वन, डेट एंड कैमल हार्वेस्टिंग। डेट एंड कैमल हार्वेस्टिंग, खजूर और ऊंट का पालन सिंध में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में ही हुआ। नेक्स्ट वन इज एटलस। फर्स्ट टाइम एटलस अरबों के द्वारा यूज़ किया गया, जिसे हम लोग मानचित्रावली बोलते हैं। मॉनसून वर्ड, जिससे आप लोग अवेयर भी होंगे। फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय अरब्स इन इंडिया। ये कुछ घटनाएं थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, फाइनली 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वापस लौटा। कहाँ? भारत से। वहाँ वापस लौटने के बाद जो दाहिर की दो पुत्रियों, जिनका नाम परिमला था और सूर्यमला था, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम पर, सिंस उनकी शादी खलीफा के दो पुत्रों से हो गई, तो उन्होंने खलीफा से गुहार लगाई कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ बलात्कार किया है और उनके साथ इनको कुछ सज़ा दीजिए। वहाँ के खलीफा बहुत इससे नाराज़ हुए और मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड की सज़ा दी। ऐसा चचनामा में उल्लेखित है, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं। परिणाम स्वरूप 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम डाइड, उनको मृत्युदंड की सज़ा मिली, कैपिटल पनिशमेंट। ये मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था। पहला भारत में आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट इन्वेडर कौन था? मोहम्मद गजनवी। क्लियर? आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टर्किश इन्वेजन देखेंगे। कौन? टर्किश इन्वेजन में मोहम्मद गजनवी को देखेंगे। जो फर्स्ट टर्किश इन्वेजन इन इंडिया किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद गजनवी को। थैंक यू फॉर टुडे।